भारतीय सेना का शौर्य आज के प्रखर में भी छत्तीसगढ़ में पहली बार माननीय विष्णुदेव जी के साय के नेतृत्व में विभिन्न तरह के जो आयुध है, विभिन्न तरह के जो उनके हैरत अंगेज कारनामे हैं, हम सेना से कैसे जुड़े। जल संरक्षण के लिए जो आज नयाचारी कार्यक्रम हुआ, उसमें उनकी भागीदारी। मित्रों, पूरे देश में धमतरी जिला अकेला होगा जिसमें डैम कॉम्प्लेक्स है, एक डैम नहीं, 4 बड़े बड़े बांध हैं। यह चिंता करने की जरूरत है कि धमतरी में भूमिगत जल स्रोत नीचे क्यों जा रहा, इतना पुनर्चक्रीकरण हो रहा है उसके बाद भी। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी के कवि अकबर के नवरत्नों में से थे, जिसको हम सब रहीम के नाम से जानते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। पानी के बारे में क्या कहा था? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूम। कौन सी शताब्दी में? 15वीं 16वीं शताब्दी में। स्थिति आज देखें, अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था, दुनिया में हर 6वां आदमी भारतीय, लेकिन 4% शुद्ध जल भारत में है पीने का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनको वैश्विक चेतावनी मानी। यह वैश्विक घटना है कि जो दोहन जितना हो रहा है, भारत सरकार ने जो कंपोजिट इंडेक्स मैनेजमेंट जो बनाया था, छत्तीसगढ़ को उन्होंने तनावग्रस्त में रखा। तनावग्रस्त का मतलब क्या है? जितना पानी हमारे पास है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं। और यदि मैं धमतरी जिले की बात करूं तो हर साल आधा मीटर पानी नीचे जा रहा है। हम जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पानी को दोहन कर रहे हैं, 2040 तक हमारे पानी समाप्त हो जाएंगे, ये अध्ययन कहता है, मैं नहीं कह रहा। जो धमतरी छत्तीसगढ़ को एक क्रांति दी, हरित क्रांति के समय, कि सबसे पहला डबल फसल इसी गुरुपुरूर के इलाके से शुरू हुआ। वही गुरुपुरूर का इलाका सबसे ज्यादा दंश झेल रहा है। हरित क्रांति घटित हुई इस जिले में। जैसे महात्मा गांधी सबसे पहले इस जिले में आए, उनके लोगों से अभी मुलाकात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरण छूकर उनका अभिनंदन किया। उनकी सहजता, उनकी सरलता देखते बनती थी। अब हमारे पास जो संकट खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम मिलते हैं, ये बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए, पर धमतरी जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश में जो नवाचारी कार्यक्रम हो रहे हैं, जल संरक्षण के अनेक उपक्रम हुए। नमामि गंगे, कैच टू रेन वाटर, एक पेड़ मां के नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उसके नेतृत्व में, प्रेरणादायी नेतृत्व में 4 करोड़ से ज्यादा पेड़ छत्तीसगढ़ में लगे, और जिसकी मॉनिटरिंग खुद करते हैं। हिंदुस्तान में एक पेड़ मां के नाम में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, तो सबसे ज्यादा अपनी आकृति जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, अपने संसाधन है, अपने जिस्म है,
सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यदि किसी ने किया, किसी राज्य ने किया, तो छत्तीसगढ़ ने किया। और आज हमारे पास बड़ी संपदा है, लेकिन जन जागरण चलाना पड़ रहा है। बड़ी संपदा क्या है? यही 4 डैम है। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा डैम हसदेव बांगो के बाद गंगरेल यहां मौजूद है। 44% वन भूमि यहां पे मौजूद है। जल संरक्षण के कई तरीके हो सकते हैं। पेड़ लगाना भी उनमें से, पानी का उपचार करना भी उसमें है, अपशिष्ट जल का उपचार भी उसमें है, रिचार्ज भी उसमें है, सामुदायिक साझेदारी से, जल जागरूकता से भी जल संरक्षण करना। तो सामुदायिक भागीदारी का प्रदर्शन आज हो रहा है। इतना बड़ा मास, इतने बड़े लोग, और जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, समाज के लोग हैं, छात्र हैं। अभी एक आंदोलनकारी से हमने वन संरक्षण के बारे में उनकी बात सुनी। जो भयावह है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने जो अभिनव पहल की है सामुदायिक साझेदारी से जल संरक्षण की, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बनना चाहिए, हम सब का आंदोलन बनना चाहिए। आज के भाषण के बाद ये समाप्त नहीं होना चाहिए। मैं अपना एक उदाहरण बता देता हूं। जब 20 लाख विधायक निधि होती थी तो मैं प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के लिए उनमें से पैसे देता था। 98-99 की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज भी ऑक्सीजोन के लिए मैंने पैसे दिए, आप डीएफओ से निकलवा के पूछ लीजिए। कुरुद में एपीजे अब्दुल कलाम ऑक्सीजोन बनाने के लिए। लेकिन धमतरी के मित्रों, मुझे एक बात कहना है। इनोवेटिव वर्क जब होता है ना तो आसानी से समझ में नहीं आता, पर यह धमतरी है साहब, जिन्होंने, मैं हमेशा बोलता हूं, यदि हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो जिस आंदोलन से सरदार की उपाधि मिली सरदार पटेल को 1928, उससे पहले 1921 का सत्याग्रह महात्मा गांधी या कंडेल का सत्याग्रह था। यह जागरूक जगह है। लेकिन क्या हो गया? कुछ लोग, आज ये शासकीय कार्यक्रम है, मैं नहीं बोलता, प्रधानमंत्री ने अध्ययन करवाया, उसमें तनावग्रस्त निकला धमतरी जिला छत्तीसगढ़। हम जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। जो लोग इस कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं वो तनावग्रस्त लोग हैं, वो पंडित हो गए हैं। वो कितने बजे जलाभिषेक होगा उसका मुहूर्त निकालते। एक आध नेता तो ऐसे हैं, वसूली हो रही है, हम उसको देखेंगे। मुझे मंच में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुख्यमंत्री जी के बाजू में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये विषय नहीं है। विषय यह है कि धमतरी में प्रतिवर्ष आधा मीटर जल नीचे जा रहा है, और उसके लिए आपका योगदान क्या है? मैंने भी मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कान में अवगत कराया कि धमतरी के लिए मुख्य बात हो सकती है। वो इतने संवेदनशील है प्रदेश के लिए, देश के लिए, सब के लिए। आप देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ बनने के इतिहास के बाद सबसे बड़ी मुठभेड़ घटी है। वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ को मैं शांतिप्रिय बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को सेना से जोड़ूंगा, छत्तीसगढ़ की भूजल क्षमता उसको आगे ले जाऊंगा, छत्तीसगढ़ के जल स्रोतों को बचाऊंगा। ये कमिटमेंट, ये सेल्फ कमिटमेंट, ये जन सहभागिता का जो आंदोलन कल धमतरी जिला प्रशासन ने शुरू किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो कमिटमेंट में हम सबको, वो सेल्फ कमिटमेंट में हम सबको उतरना है कि धमतरी की यह संपत्ति बचे। और मैं फिर से बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक जन आंदोलन की शुरुआत आपने धमतरी से की है। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं आपका धमतरी जिले में सभी नागरिकों की ओर से
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी, जो हमारे पालक मंत्री हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री बने हैं, सौभाग्य है, जल संसाधन और वन दोनों देखते हैं। निश्चित रूप से उनकी अभिव्यक्ति से इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें एक नई दिशा मिलेगी। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी सांसद रूप कुमारी जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं धमतरी जिले की ओर से। माननीय भोजराज नाग जी, आप दोनों पहली बार बने, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आप बहुत काम करेंगे। माननीय भोजराज नाग जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय आसाराम जी नेताम, हमारे पड़ोसी जिले कांकेर के विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ सभी नेतागण, आदरणीय रामू जी, आदरणीय प्रीतेश जी, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय चोपड़ा जी, आदरणीय पिंकी जी, आदरणीय श्रवण जी, आदरणीय रंजना जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन। और सबसे बड़े आप सबका अभिनंदन कि इस आंदोलन को हम अपना आंदोलन बनाएं और छत्तीसगढ़ की और धमतरी की संपदा को बचाएं। इस आशय के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, तनावग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय विधायक महोदय। माता अंगार मूर्ति के सानिध्य में हम यहाँ उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने कहा कि ये अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि आज हम जल संरक्षण का एक शपथ लेकर यहाँ से जाएंगे और जल संरक्षण की दिशा में बात करेंगे। यदि हम कल को देखें, यानी कि बीते हुए कल को देखें, तो हम ये पाते हैं कि हमारी सभ्यता इसी नदी किनारे पे ही हमें मिली है, हमारी संस्कृति हमें नदियों से ही मिली है। तो उसे सहेजे रखने वाली माता शक्ति भी हमारे बीच है। एक ऐसी मातृशक्ति सांसद महासमुंद हमारे बीच है। मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। रूप कुमारी चौधरी जी, सांसद महोदया महासमुंद। बोलिए एक बार दोनों हाथ उठा के, माता अंगार मोती मैया की। आवाज बहुत कम आते, नवरात्रि के पर्व चलत है, माँ शक्ति के उपासना और आराधना। तो एक बार जोर से बोलो, अंगार मोती मैया की, अंगार मोती मैया की। आज के इस जल जगार कार्यक्रम अवसर पर हमारे बीच में मंच पे हमार यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, आप मन ला निवेदन करत हो, एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत और अभिनंदन करो। मंच पे उपस्थित हमार कैबिनेट मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, मंच पे उपस्थित हमार धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, हमारे बीच में सांसद कांकेर आदरणीय भोजराज नाग जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री और हमारे कुरूद के विधायक, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे बीच में विधायक सम्माननीय आसाराम नेताम जी, हमारे बीच में हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय रामू रोहरा जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय रंजना साहू जी, पूर्व विधायक भैया इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक भैया श्रवण मरकाम जी, पूर्व विधायक पिंकी ध्रुव जी, प्रीतेश गांधी जी, यहाँ की कलेक्टर नम्रता गांधी जी, और मंच पे उपस्थित हमारे सबो वरिष्ठगण और सामने बड़े संख्या में बैठे हुए हमारे माता बहनी मन, उपस्थित नागरिक बंधु मन, और जब का हमारे मीडिया के साथी मन, अब ये व्यवस्था में लगे हुए हमारे सबो, आप सब ला नवरात्रि पर्व के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना देत हूँ। साथ में माता से प्रार्थना करत हूँ कि आप सबके मनोकामना पूर्ण हो। निश्चित रूप से ये जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इवेंट जल जगार, एकर महत्व के बारे में माननीय हमार प्रभारी मंत्री जी हर बताए।